So hey guys, मैंने विंटर आर्क चैलेंज एक्सेप्ट किया है। They say that true hell is when the person that you are meets the person you could have been. Go do something. Do the best thing that you can think of. Put the best plan you have into practice. Okay, how good you are in anything, you don't have discipline, you ain't nobody. Those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. That's the dream. It's not the destination, it's the journey. This is really about the journey. Yeah. You can change your life in one decision. Serious. That's number one. I don't know any substitute for that. You've really got to get serious. You don't have to be grim. ये ठीक 75 हार्ड चैलेंज की तरह है, जिसके अंदर हम खुद को रीबिल्ड करते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमारे जो भी बैड हैबिट्स होते हैं हम उस पर वर्क करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आगे चल के इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि हम ये चैलेंजेस क्यों लेते हैं। बेसिकली ऐसे चैलेंजेस इसलिए होते हैं ताकि हम जो है खुद को ट्रांसफॉर्म कर सके, खुद को बदल सके, हमारी जो भी बुरी आदतें हैं हम उनसे छुटकारा पा सके, हम एक नए रूप में अवतरित। और ऐसे चैलेंजेस में मैक्सिमम लोग फेल्ड हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम इसको विंटर आर्क चैलेंज क्यों करते हैं। बेसिकली जब भी विंटर स्टार्ट होता है हमारा जो डेली रूटीन है, हमारा जो टाइम टेबल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। हम जो है लेट नाइट सोना शुरू कर देते हैं, सुबह लेट उठना शुरू कर देते हैं, और भी बहुत सारी बुरी आदतें हैं जो हमारी स्टार्ट हो जाती है विंटर के अंदर में। ठीक उसी प्रकार जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं, आइए इस वीडियो के अंदर में बात करते हैं। इसको बेसिकली लोग डिफरेंट तरीके से लेते हैं। अगर किसी को अपने फिटनेस पे वर्क करना है, बॉडी बिल्डिंग पे वर्क करना है, तो उसको जो है बॉडी बिल्डिंग के तरीके से लेते हैं। अगर कोई किसी एग्जाम का प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है इस चैलेंज को लेते हैं। आज 1 अक्टूबर है। ये वीडियो आप जितना जल्दी देख लो आपके लिए उतना बेटर है, क्योंकि आज से शुरू होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का गोल्डन टाइम पीरियड, द विंटर आर्क। अभी हम इस साल के लगभग 9 महीने सक्सेसफुली वेस्ट कर चुके हैं और अगले 3 महीने भी कब निकल जाएंगे शायद पता भी ना लगे। इसलिए विंटर आर्क को समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि फिर से वो टाइम आने लगेगा, डार्क मॉर्निंग और कोल्ड वेदर। ये वो टाइम है जब तुम्हारा अपने आप को इम्प्रूव करने का मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। सुबह जल्दी उठने का बिल्कुल मन नहीं होता, बेड से बाहर नहीं निकलना चाहते। इसी वक्त तुम्हें डिसिप्लिन को अपनाना बहुत जरूरी है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक रिमाइंडर है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना मोटिवेशन धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। ये सही मौका है अपने आप को संभालने का और इस विंटर ग्राइंड करने का, ताकि तुम वो सब हासिल कर सको जो पिछले साल अचीव नहीं कर पाए थे और अगले 90 दिन में अपना बेस्ट वर्जन बनकर सबके सामने आओ। सबसे पहली ट्रिक है सीक्रेट मिशन। सबसे पहले अचीवेबल गोल सेट करो, लेकिन सीक्रेटली। आपको उन लोगों की तरह नहीं करना है जो पहले दिन जिम जाते ही हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनाउंस कर देते हैं कि उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया है। अपने गोल्स को एक रॉ एजेंट की तरह सीक्रेट मिशन जैसे फॉलो करो और विंटर आर्क के एंड में आपका रिजल्ट तो बता ही देगा कि आप इस टाइम पीरियड में क्या कर रहे थे। आप अपने इन गोल्स को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो जो सेम इंटरेस्ट रखते हैं, सिमिलर पाथ पर है और आपको मोटिवेट करने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, अपने गोल सबके साथ शेयर करना उसके सक्सेस होने के चांसेस को पहले ही खत्म कर देता है और बोनस में मिलते हैं लोगों के ताने जीएसटी के साथ। आपके अचीवमेंट पर खुश होने वाले लोगों से ज्यादा वो लोग होते हैं जो आपके फेलियर का वेट कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोग बहुत सारी चीजें लिखेंगे, अपने मिशन सेट करेंगे जो वो इस विंटर में अचीव करना चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसे अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये 90 दिन, ये टाइम पीरियड साल का सबसे ज्यादा रेसिस्टिव टाइम होता है, यानी सबसे ज्यादा कठिन टाइम होता है। इसलिए आपको इनिशियली डबल गोल सेट करने हैं, उन्हें अचीव करने की लगातार कोशिश करते जाना है। तो जब हम पहले वाले गोल्स को कंप्लीट कर लेंगे तो हम ज्यादा चैलेंजिंग टास्क लेने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। अगला आता है रिवेंज टाइम। आपको अपने कंपटीशन से रिवेंज लेना है इन अगले 90 दिनों में। उसकी कमियों को नोटिस करना है और उन कमियों को अपने अंदर से दूर करते जाना है, उससे आगे निकलने की कोशिश करनी है। और आपका ये कंपटीशन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। देखा जाए तो 90 दिन एक लंबा टाइम पीरियड है। अब अगर इन दिनों को आप सही तरह से यूटिलाइज करना शुरू कर देते हो डे 1 से, तो ये आपकी पर्सनैलिटी में एक इनक्रेडिबल चेंज ला सकता है। ये विंटर आर्क आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा अपना रिवेंज लेने का। अगला आता है स्टे एक्टिव। ये सर्दी का मौसम हमेशा डिस्करेज करता है, डिमोटिवेट करता है और हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद करते हैं। सुबह आराम से सोकर उठना, लेजी फील करना, रेस्ट करते रहना एंड ऑल। लेकिन हमें इन हैबिट से छुटकारा पाना होगा। ट्रेनिंग और एक्सरसाइज रेगुलर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सीजन जिम छोड़ने का नहीं बल्कि जिम ज्वाइन करने का है। ये ना सिर्फ आपको फिजिकली एक्टिव रखेगा बल्कि आपके फिटनेस गोल को भी पूरा करने में मदद करेगा। अगला आता है डीप वर्क। इस विंटर आपको डीप वर्क करने की हैबिट बनानी होगी जो आपको जबरदस्त ग्रो करने में मदद करेगी।
एक हाई वैल्यू स्किल उठाओ और हर दिन उसमें कम से कम 4 घंटे तो लगाओ ही लगाओ। ये स्किल कोई भी हो सकती है, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, फाइनेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, साइकोलॉजी या फिर अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड किताबें पढ़ो ताकि तुम्हारा माइंडसेट और ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। एक स्ट्रांग नेटवर्क बिल्ड करो जहाँ पे तुम अपनी नॉलेज और विजडम शेयर कर सकते हो और अपनी सोशल स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि जब आप एक सोशल नेटवर्क बिल्ड करते हो उसमें सिर्फ सामने वाले इंसान का फायदा नहीं होता, उसमें जब आप सोशली इंटरेक्ट करते हो तो आपको भी कुछ नया सीखने को मिलता है और आप काफी कुछ नया शेयर भी कर पाते हो। अगला आता है ग्रूमिंग एंड स्टाइल। इन 90 डेज के विंटर आर्क में हमें खुद को, अपनी पर्सनैलिटी को टोटली चेंज करना होता है, पूरा इनसाइड आउट चेंज करना होता है। माइंडसेट, गोल, अचीवमेंट के साथ साथ अपने लुक्स पर भी काम करो। इस विंटर आर्क में अपना स्टाइल अपग्रेड करो। ओल्ड मनी, ओल्ड स्कूल और डार्क एकेडमिया, इस टाइप की एस्थेटिक ट्राई करो जो तुम्हें सोफिस्टिकेटेड लुक और एक फ्रेश लुक देंगे। विंटर की हार्श कंडीशन से काफी ड्राइनेस होती है, इसलिए प्रॉपर स्किन केयर रूटीन मेंटेन करना भी जरूरी होता है। इंस्टाग्राम के सो कॉल्ड डैंक मीमर्स की बात मत सुनो, स्किन केयर रूटीन लड़कों के लिए भी उतना जरूरी है जितना लड़कियों के लिए होता है। हाँ, एक बात याद रखो, सेल्फ केयर का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। तो खुद को स्टाइल करो, अपने लुक्स को एनहेंस करो, खुद को अपग्रेड करते रहो। अगला आता है ग्रेटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस। कोल्ड डेज और डार्क नाइट में उलझ जाना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम एक्टिवली पॉजिटिव साइड को एक्नॉलेज करें तो हम इस विंटर में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। अपना वक्त अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने क्लोज वन के साथ बिताओ। उन्हें रेगुलरली ग्रेटिट्यूड शो करो ताकि तुम स्पिरिचुअली भी ग्रो कर सको। जो भी आपके पास चीजें मौजूद हैं उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो। खुद की पॉजिटिव वाइब को किसी दूसरे की वजह से स्पॉइल नहीं करना है और कंपैरिजन सिर्फ अपने पुराने वर्जन से करना है, ना कि किसी दूसरे इंसान से। इसके अलावा आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। ये टाइम मेडिटेशन करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। सो कमेंट करके बताओ, क्या आप विंटर आर्क स्टार्ट करने के लिए रेडी हो?